पिछली वीडियो में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया था जो डायरेक्ट एग्जाम और में देखने को मिलता है। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज नए तरीके से और क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा एनसीईआरटी से, जो एग्जाम और में देखने को हमेशा मिलता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैंडमार्क तथा ट्रेविरेंस ने 1802 ईस्वी में किया था। अगर कहीं क्वेश्चन आता आपको कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो लैंडमार्क ट्रेविरेंस। कब? 1802 ईस्वी में। याद रखिए, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम और में देखने को मिला एक क्वेश्चन। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास हिस्टोरिकल एनालिज्म में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया। यानी कि अरस्तु द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सवाल 1 नंबर क्या आ सकता है कि अरस्तु द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनालिज्म। हिस्टोरिया एनालिज्म एक पुस्तक है जिसे अरस्तु ने लिखी। यानी कि अरस्तु इस पुस्तक में मैंने सजीव प्राणी की रचना कैसे हुई, स्वभाव कैसा है, वर्गीकरण कैसा हुआ, जनन कैसे करते, सारा चीज का वृत्तांत इन्होंने इस पुस्तक में लिखा। याद रखिएगा, यानी कि अरस्तु द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी? तो हिस्टोरिया एनालिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि थियोफ्रेस्टस ने पौधे का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटर्म में किया है। याद रखिएगा, अगर सवाल आता है 1 नंबर क्वेश्चन कि थियोफ्रेस्टस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो हिस्टोरिया एनालिज्म नहीं लिखकर हिस्टोरिया प्लांटर्म कहिएगा। हिस्टोरिया एनालिज्म कहिएगा अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक को, और थियोफ्रेस्टस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको हिस्टोरिया प्लांटर्म कहा जाता है। मैंने हिस्टोरिया प्लांटर्म जो पुस्तक लिखी गई है थियोफ्रेस्टस द्वारा। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा बोटोनोस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है घास। ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक कभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि सेल कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे एक सवाल आता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर होगा कोशिका यानी सेल। सेल क्या होती है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। अगर सेल नहीं होता तो हमारा पूरा शरीर नहीं होता। मैंने सेल से धीरे धीरे सेल से बनता है ऊतक, मैंने कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिल, ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। एक सीरियल नंबर से हम लोग को देखने को मिलता है, और सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि सेल क्या है, सेल के बारे में क्या होता है, सेल कैसे रहता है हमारे शरीर में, कैसे डेवलप करता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस चीज को मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जो एग्जाम और में देखने को डायरेक्ट मिलता है। एग्जाम और में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आता ही आता है, सब एनसीईआरटी कंटेंट है। तो क्वेश्चन क्या आपसे आ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कोशिका है। मैंने बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है, मैंने ऊतक बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन मैंने अंग बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, मैंने अंग तंत्र, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ये सब सीरियल नंबर से है। ये सब टॉपिक पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एक नंबर सवाल आ सकता है कि हम लोग को शरीर ये जैसे सेल से मिलकर बना है, ये हर किसी को जानकारी हो गई कि हमारा शरीर जो है सेल से बना है। तो हमारे यानी पुरुषों में सेल कितना होगा और महिलाएं में सेल कितना होगा, ये भी तो सवाल आ सकता है। तो याद रखिएगा, पुरुषों के शरीर में लगभग 36 ट्रिलियन कोशिका होती है।
जबकि महिलाओं में औसतन लगभग 28 ट्रिलियन कोशिका होती है। यह अनुमान लिंग, आयु और वजन जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। जैसे कोई आदमी मोटा ताजा होगा तो उसका अलग सेल होगा, उसका सेल की संख्या बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति होंगे जो पूरा पतला होंगे, उनका सेल कम हो जाएगा। तो उनकी लिंग, गुण, आयु और प्लस वजन के आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें सेल की मात्रा कितनी है, कितनी। यानी लगभग में 36 ट्रिलियन पुरुषों में होता है और महिलाओं में 28 ट्रिलियन। कभी कम कभी ज्यादा भी होता है, ये याद रखिएगा। लगभग में औसतन 36 ट्रिलियन पुरुषों में और महिलाओं में अगर क्वेश्चन आएगा तो 28 ट्रिलियन। कहीं कहीं देखने को मिलेगा 37 ट्रिलियन पुरुषों में, कहीं कहीं देखने को मिलता है 37 ट्रिलियन कोशिका होती है, तो वो भी सही है। मैंने वो आकार के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग में 36 ट्रिलियन याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? एक नंबर के भी सवाल आता है, बहुत बार एग्जाम और में भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैंने कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन कौन सी चीज में करते थे, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम और में हमेशा देखने को मिलता है क्वेश्चन। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये हर किसी को जानकारी है कि हमारा शरीर का संरचना प्रदान करना क्रियात्मक इकाई हमारा कौन है? तो एक छोटा सा सेल है। छोटा सा जो इकाई हमारा सेल है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना। ये भी क्वेश्चन आता है कभी भी कि हमारा पूरा शरीर किस चीज से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा सेल, कोशिका। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? अब एक नंबर के एक सवाल आता है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका के बारे में तो डिटेल से जानकारी हो गई, इसमें सवाल आता है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1665 मैंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज की, किंतु उन्होंने मृत कोशिका का खोज की। अगर यहाँ पे पूछ सकता है सवाल, यहाँ पे भी घुमा सकता है, आपको पूछ सकता है कि डेड सेल का खोज करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो याद रखिएगा डेड सेल खोज करने वाला व्यक्ति के नाम रॉबर्ट हुक, जो मृत कोशिका का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी। अब देखिए, फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फादर ऑफ कैटोलॉजी किन्हें कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ कैटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किए? 1665 ईस्वी में। कौन सी कोशिका का खोज किए? तो मृत कोशिका का खोज किए। मैंने फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक। सबका आंसर रॉबर्ट हुक, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का आंसर रॉबर्ट हुक। यानी मृत कोशिका को, डेड सेल को नेफ्रोसिस कहा जाता है। एक नंबर के भी सवाल आता है कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोसिस। याद रखिएगा, नेक्रोसिस। मृत कोशिका को, डेड सेल को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। याद रखिए, एक नंबर क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका सिद्धांत, कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया है। जैसे कि रॉबर्ट हुक के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उसी क्रम में जब रॉबर्ट हुक ने सारा चीज कोशिका के बारे में खोज किया, तो उन्हीं के साथ थे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि कोशिका के संबंधित जितने खोज हुआ, कैसे खोज हुआ, सारा चीज का वृत्तांत उन्होंने डिटेल से माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। एक नंबर के सवाल आपसे भी आ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो याद रखिएगा माइक्रोग्राफिक पुस्तक।
और उसमें सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन कौन सी पुस्तक में किए हैं? तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक, याद रखिएगा क्वेश्चन आता ही है। अब सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया? अब तो भाई डेड सेल का जब खोज हो गया तो जीवित सेल का भी तो खोज होना चाहिए। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जीवित सेल का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने जीवित सेल का खोज की। कब किए? 9 साल बाद, यानी कि 1674 में। 1665 ईस्वी में हुआ था डेड सेल का खोज और 9 साल बाद 1674 ईस्वी में जीवित सेल का खोज किया, मैंने लिविंग सेल। कौन खोज किए? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। याद रखिएगा जीवित सेल का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। सवाल 1 नंबर के आता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने कौन सी सेल का खोज की? तो याद रखिएगा जीवित सेल का खोज की इन्होंने। अब इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब 1 नंबर के भी सवाल यहां से आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग को कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने 4 चीज का खोज किए थे। फर्स्ट में खोज किए थे बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म का। ये सब सारा चीज के बारे में वृत्तांत कौन बताए थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग, यानी आपको बैक्टीरिया का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। आरबीसी का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। स्पर्म के बारे में किसने वृत्तांत बताया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। ये सारा चीज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने सारा चीज का जब खोज किए तो उन्होंने भी एक पुस्तक का निर्माण किया, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा। तो 1 नंबर के सवाल आता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यह पुस्तक का नाम है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये पुस्तक लिखी थी कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। जब क्वेश्चन आपसे करेगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने कौन सी पुस्तक का निर्माण किया था, कौन सी पुस्तक खोज किए थे, तो सीक्रेट्स ऑफ नेचर, याद रखिएगा। अब उसी यानी कि सेल जब खोज हो रहा था तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग वहां पे सर्च कर रहे थे। एक वैज्ञानिक किसी चीज पर सर्च नहीं करते, किसी भी मैंने वस्तु पर सर्च करना रहता तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का एक संगठन समूह होता है। तो उसी क्रम में क्या थे कि स्लाइडेन एवं स्वान, यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग के साथ भी कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने भी कोशिका जब खोज हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने भी वहां पे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दे दिया, यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाला व्यक्ति कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान। 1 नंबर के सवाल आता है कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कब कहा, कब दिए थे? तो जब सर्च हो रही थी तब, यानी कि 1674 के बाद। मैंने कि यहाँ पे सवाल आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? 1 नंबर के सवाल आएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और उन्होंने ही कहा कि हमारा शरीर एक छोटी सी कोशिका से बनी है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये कौन कहा? तो याद रखिए स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। एक नंबर के सवाल आता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, किसने बताया? तो याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान। 1 नंबर क्वेश्चन आता है। अगला, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वान को कहा जाता है। 1 नंबर के सवाल आता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो स्वान को।
स्लाइडेन स्वान दोनों थे, तो स्वान को कहा जाता है क्या, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। इन्होंने सेल नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए एक नंबर के सवाल ये भी आ सकता है कि सेल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो स्वान, स्वान याद रखिएगा, स्वान। सेल नामक पुस्तक किसने लिखा, स्वान। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो एग्जाम और में डायरेक्ट देखने को मिलता है क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो ये सब जितना मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सब एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। सबको एक जगह समूहित इकट्ठा कर कर मैं आप लोग के बीच बता रहा हूँ। अब इससे अगला चैप्टर में अब बताया जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा जो एनसीईआरटी का है, जो आप लोग के एग्जाम और की बहुत हेल्पफुल होगी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम और में देखने को मिलेगा। तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।